हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सीडीपी प्रीवियस क्वेश्चंस। यहाँ पर आप सभी को 2024 तक जितने भी क्वेश्चन, चाहे आपका यूपी टेट हो, सी टेट हो, एस टेट हो, बिहार टेट हो या रीट एग्जाम हो, सभी में क्वेश्चन जो पूछे गए हैं आप लोगों को यहाँ पर इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। इसलिए आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। ये 12 से 13 वर्षों के पूछे गए सभी क्वेश्चन है। सीडीपी में आपके 100% 30 में 30 नंबर आएंगे यदि आप सभी लोग इस वीडियो को वॉच कर लेते हैं और इस प्रकार से अपनी प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर फर्स्ट दिया है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि शिक्षा के 3 मुख्य आधार कौन से होते हैं। आप लोगों को त्रिध्रुवी प्रक्रिया तो पता होगा, जिसमें शिक्षक होता है, छात्र होता है और इन दोनों को जो जोड़ता है वो क्या है, पाठ्यक्रम हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। यहाँ पर पहला आंसर सही है। जैसे कि यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं, जॉन डीवी ने कहा है जो त्रिध्रुवी प्रक्रिया है यह किसने दिया है, तो जॉन डीवी ने दिया है, जिसमें अध्यापक छात्र के साथ साथ पाठ्यक्रम भी शामिल किया जाता है। इन दोनों को जोड़ने की कड़ी क्या होती है, पाठ्यक्रम है। जब पाठ्यक्रम होगा तभी यहाँ पर शिक्षक पढ़ाएगा और छात्र पढ़ेगा। पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षण कार्य पूरा नहीं हो सकता है। जैसा कि अभी आपको बताया है कि माध्यम क्या होता है, शिक्षक और छात्र के बीच में, तो पाठ्यक्रम होता है। आंसर आपने देखा है, पहला सही है। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि, यहाँ पर बताना है क्या सही होगा, इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके। नहीं, प्रथम आ सके इसलिए अध्यापक को शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करना, ये तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर अध्यापक की बात की गई है, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को और अधिक प्रभावी बना सकता है। तो बिल्कुल सही है, शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए एक अध्यापक को शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करना चाहिए। इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, सेटिस्फाइड हो सके, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, ये भी गलत है। तो आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर है, जेबी वॉटसन को कहा जाता है। सी आंसर सही है। देखिए कंटिन्यू क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, 2013, 16, 17, 18, 2 बार 18 में पूछा गया है और 2019 में भी पूछा गया है। तो इसके बारे में यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जो व्यवहारवाद की स्थापना है जेबी वॉटसन ने कब की है, तो ये किया है 1913 ईस्वी में। और वॉटसन का मानना क्या था, मनोविज्ञान एक वस्तुनिष्ठ तथा प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है, अतः इसकी विषय वस्तु सिर्फ व्यवहार हो सकता है, चेतना नहीं। तो यहाँ पर व्यवहार को किसने महत्व दिया है, जेबी वॉटसन ने महत्व दिया है। सिर्फ व्यवहार का ही अध्ययन वस्तुनिष्ठ एवं प्रयोगात्मक ढंग से हो सकता है। वॉटसन के व्यवहारवाद ने उद्दीपक अनुक्रिया को जन्म दिया है। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किससे संबंधित है, ये संबंधित है जेबी वॉटसन से। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान का आधुनिक अर्थ क्या है। यहाँ पर मॉडर्न साइकोलॉजी की बात की गई है, तो यहाँ पर मन का अध्ययन नहीं होगा, चेतना का अध्ययन नहीं है, क्या है, बर्ताव का अध्ययन। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा जाता है वर्तमान समय में, तो ये क्या है, अभी आपने देखा है व्यवहार, जेबी वॉटसन व्यवहार से संबंधित है। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, मनोविज्ञान में मतवाद समूह और उनके समर्थकों की सूची दी गई है। यहाँ पर आपको बताना है क्या सही है। तो देखिए यहाँ पर आचरणवाद किससे संबंधित हो जाएगा, आचरणवाद संबंधित है स्किनर से। आचरणवाद किससे संबंधित है, स्किनर से संबंधित है। इसके बाद में है मनोविश्लेषण, आप सभी को पता है मनोविश्लेषणवाद किससे संबंधित है, फ्रायड से संबंधित है। मनोविश्लेषण सिगमंड फ्रायड से संबंधित है। इसके बाद में सामग्रिकतावाद, ये संबंधित है वर्दिमर से। और रचनात्मकवाद किससे संबंधित है, वाइगोत्स्की से संबंधित। तो यहाँ पर डी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पर आपका क्या सही है, पहले का दूसरा सही है, दूसरे का यहाँ पर तीसरा सही है, तीसरे का यहाँ पर चौथा सही है और चौथे का यहाँ पर पहला सही है। तो 2, 3, 4, 1 आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है। औपचारिक शिक्षा क्या होती है, जो स्कूल में दी जाती है। अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है, जो स्कूल के बाहर आप लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं।
अभिभावकों के द्वारा दी गई शिक्षा, कक्षा कक्ष शिक्षण के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा अनौपचारिक नहीं होती है, क्या होती है? औपचारिक होती है, औपचारिक शिक्षा होती है। तो अनौपचारिक में क्या हो जाएगा? जो अभिभावक के द्वारा शिक्षा दी जाती है ये अनौपचारिक शिक्षा होती है। मित्र समूह द्वारा दी गई शिक्षा, ये भी आपकी अनौपचारिक शिक्षा है। औपचारिक शिक्षा सिर्फ आपका कक्षा कक्ष होगा, यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। जो औपचारिक शिक्षा है, बी आंसर सही है। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है। तो अनौपचारिक शिक्षा में किसी चीज की निश्चितता नहीं होती, फिक्स नहीं होता है, इसलिए इसे अनियमित, आकस्मिक और अनियोजित शिक्षा भी कहा जाता है। आप कहीं पर भी बैठे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, अपने आसपास से, अपने मित्र से, अपने घर से, अपने समूह से, किसी भी प्रकार से आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो ये आपकी अनौपचारिक शिक्षा होती है। नेक्स्ट है, एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का बसना किसने परिभाषित किया है? एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, ये कथन किसका है? अरस्तु का कथन है। आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। इसके बारे में क्या कहा गया है? अरस्तु ने क्या कहा है कि शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण करती है। यदि शरीर स्वस्थ होगा तो मन भी क्या होगा? स्वस्थ होगा। यह व्यक्ति की क्षमता को बढ़ाती है, विशेषकर मानसिक शक्ति को, जिससे वह परम सत्य, अच्छाई और सौंदर्य का आनंद लेने योग्य हो सके। तो यहाँ पर आपने देखा है डी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अस्तित्ववाद के अनुसार शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? शिक्षा क्यों ग्रहण की जाती है, ये बताना है। संसार के विषय में, सृजनशील जागरूकता के विषय में, सृजनशील जागरूकता के विषय में ये प्रथम उद्देश्य नहीं हो सकता है। प्रथम उद्देश्य यहाँ पर बी सही है, एक व्यक्ति को तैयार करना जो स्वयं निर्णय लेता है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऐसी शिक्षा जिसमें बालक अपना निर्णय, स्वयं का निर्णय ले सके। तो बी आंसर सही हो जाएगा। साझा विश्वास नहीं है, अनुभव से प्राप्त तर्क का विकास भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षा एक पुनर्गठित और पुनर्निर्मित अनुभव है जो होता है, तो निरंतर होता है। शिक्षा आप सभी की क्या होती है? पुनर्निर्मित होती है, मतलब आप लोग फिर से सीखते हैं। एक बार हार जाने के बाद, असफल हो जाने के बाद में आप वो फिर से पढ़ना शुरू करते हैं। मान लीजिए कोई यूपी टेट फेल हो गया हो या सीटेट फेल हो गया हो, उसने क्या किया है? फिर से उसको अपने नोट्स उठाए हैं, फिर से उसका सिलेबस देखा है, फिर उसके बाद में पढ़ना शुरू कर दिया, तो पुनर्निर्मित हो जाएगा, पुनर्निर्मित अनुभव होगा। तो ये आपका निरंतर चलता रहता है। तो आंसर डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, व्यवहारवाद निम्न में से किस व्यवहार के अध्यापन पर बल देता है? तो ये बल दोनों पर देगा। जो व्यवहार होता है आपका आंतरिक भी होता है और बाह्य भी होता है। आंसर यहाँ पर बी सी सही है, सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की गई है? तो ये हो जाएगा विलियम वुंट। प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित की गई है? विलियम वुंट के द्वारा की गई है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आप सभी के बिहार टेट है, एसपी टेट है, हरियाणा टेट है और टीजीटी में भी एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है। इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, वुंट ने मनोविज्ञान की कार्यशाला कब शुरू की है? 1879 में किया है, बी आंसर सही है। नेक्स्ट है, यह परिभाषा किसकी है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, स्किनर का यह कथन है। जो मनोविज्ञान है शिक्षा का आधारभूत विज्ञान, किसका कथन है? स्किनर का कथन है। यहाँ पर देख सकते हैं बीएफ स्किनर, जो कि 1904 से 1990 क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को विकसित करने के लिए जाने जाते हैं। जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है यह किससे संबंधित है? तो बीएफ स्किनर से संबंधित है। और यह सिद्धांत कब प्रतिपादित किया गया था? 1904 से 1990 में। जो व्यवहार को बदलने के लिए पुनर्बलन या परिणामों का उपयोग करते हैं। इनके शब्दों में, यानी कि बीएफ स्किनर के शब्दों में, शिक्षा मनोविज्ञान अपना अर्थ शिक्षा से, जो सामाजिक प्रक्रिया है, और विज्ञान से है, जो व्यवहार संबंधी विज्ञान है, के तथ्य को ग्रहण करते हैं। बीएफ स्किनर किससे संबंधित है? व्यवहार संबंधी विज्ञान से संबंधित है, व्यवहार संबंधी विज्ञान से संबंधित है। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है किसमें? अनुशासन, कभी भी बच्चे पर अनुशासन नहीं लगाना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो शिक्षा मनोविज्ञान है किससे संबंधित हो जाएगा? बालक के सर्वांगीण विकास से संबंधित हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान में क्या होता है? बालक का सर्वांगीण विकास किया जाता है, चौमुखी विकास किया जाता है। तो डी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
व्यवहार अध्ययन के लिए कौन सी विधि अत्यधिक वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ है? जो अत्यधिक वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठ है ये क्या हो जाएगा? प्रयोगात्मक विधि हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्रयोगात्मक विधि का आवश्यक अवयव है? प्रयोगात्मक विधि का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? व्यवहार का प्रेक्षण होगा। व्यवहार का अध्ययन मतलब आप किसी के बिहेवियर के बारे में स्टडी कर रहे हैं। वस्तुओं का मिलना तो होगा नहीं, यहाँ पर नियंत्रित अवस्था ये भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? व्यवहार का प्रेक्षण ही क्या कहलाएगा? प्रयोगात्मक विधि के लिए आवश्यक तत्व। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। चरों के बीच संबंध दर्शाने वाला कथन क्या है? तो परिकल्पना है। चरों के बीच संबंध दर्शाने वाला कथन क्या है? परिकल्पना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि चरों के बीच संबंध दर्शाने वाला कथन परिकल्पना कहलाता है। परिकल्पना शब्द किससे बना हुआ है? परि प्लस कल्पना से मिलकर बना हुआ है। परि का अर्थ क्या होता है? चारों ओर होता है। कल्पना का अर्थ क्या होता है? चिंतन, जिसके बारे में आप सोचते हैं। इस प्रकार परिकल्पना से तात्पर्य किसी समस्या से संबंधित समस्त संभावित समाधान पर विचार करना है। परिकल्पना किसी भी अनुसंधान का दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है। परिकल्पना क्या है? एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। करलिंगर के अनुसार क्या कहा गया है? परिकल्पना को दो या दो से अधिक चरों के मध्य संबंधों का कथन मानते हैं। करलिंगर जो है ये क्या मानते हैं? ये दो या दो से अधिक चरों के मध्य का संबंध मानते हैं। इसके बाद में है मैकगुइन के अनुसार, मैकगुइन ने क्या कहा है? जो परिकल्पना है दो या दो से अधिक चरों के कार्यक्षम संबंधों का परीक्षण योग्य कथन है। इन्होंने परीक्षण योग्य कथन माना है। नेक्स्ट है, मनोवैज्ञानिक प्रयोग का प्रमुख उद्देश्य होता है क्या? तो प्रभाव संबंध का कारण पता चलता है। प्रभाव संबंध का क्या है? पता चलता है। यहाँ पर प्रयोग की बात की गई है, तो आंसर आपका बी सही होगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों का प्रकटीकरण है? किसने कहा है? विवेकानंद ने कहा है। यहाँ पर देख पा रहे हैं अरस्तु ने क्या कहा है? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही क्या है? शिक्षा है। स्वामी दयानंद ने क्या कहा है? कि शिक्षा मानव जाति के विकास के लिए एक सर्वोच्च और सबसे महत्वपूर्ण नैतिक प्रक्रिया है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जेम्स ने क्या कहा है शिक्षा के बारे में? शिक्षा को आचरण की अर्जित आदतों और व्यवहार की प्रवृत्तियों के संगठन के रूप में परिभाषित किया गया है। जो अर्जित आदतें हैं और व्यवहार है, इनकी जो प्रवृत्ति है, इनको संगठित रूप में परिभाषित किया है। नेक्स्ट है, व्यवहार अध्ययन की सबसे पुरानी विधि कौन सी है? तो अंतर्दर्शन विधि है। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा, अंतर्दर्शन विधि। अंतर्दर्शन विधि में क्या होता है? बालक अपने मन की स्थिति के बारे में जानता है। व्यवहार अध्ययन की सबसे पुरानी विधि क्या है? अंतर्दर्शन विधि है। इस विधि में स्वयं के व्यवहार का अवलोकन किया जाता है। स्वयं का अवलोकन किया जाता है, अपने मन की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। यह आत्म अवलोकन या किसी भी मनोस्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने को संदर्भित करता है। क्या? अवलोकन। नेक्स्ट है, साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया? ये प्रयोग किया गया है गोल्काय के द्वारा। आंसर पहला सही है, गोल्काय के द्वारा किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जर्मन दार्शनिक है जो गोल्काय है। ये कौन है? जर्मन दार्शनिक है। और 1590 में गोल्काय ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में सर्वप्रथम साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया है। पुस्तक का नाम पूछा जा सकता है, तो पुस्तक है साइकोलॉजिया। और यह कब प्रकाशित हुई है? 1590 में। 1590 से संबंधित है। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? दो शब्दों से मानी जाती है। एक तो आपका साइकी होता है, दूसरा लोगोस होता है, और ये दोनों क्या है? यूनानी भाषा के शब्द हैं। तो आंसर आपका पहला सही हो जाएगा, साइकी प्लस लोगोस यूनानी भाषा के शब्दों से मिलकर हुआ है। देखिए, जो मनोविज्ञान होता है इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? साइकोलॉजी कहते हैं। और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? यूनानी भाषा के दो शब्द साइकी एवं लोगोस से मिलकर हुई है। साइकी का अर्थ क्या होता है? आत्मा होता है। और लोगोस का अर्थ क्या होता है? अध्ययन, यानी कि अध्ययन करने वाला, यानी कि आत्मा का अध्ययन करने वाला। तो अर्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा? आत्मा का अध्ययन करने वाला। नेक्स्ट है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? यहाँ पर विलियम जेम्स हो जाएगा। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? विलियम जेम्स माने जाते हैं। इनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
मनोविज्ञान तथा आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? विलियम जेम्स को माना जाता है। जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक को प्रकाशित किया है। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किससे संबंधित है? ये संबंधित है जेम्स से। और जेम्स ने मानव मन के अध्ययन के लिए प्रकार्यवाद उपागम का विकास किया है। प्रकार्यवाद किससे संबंधित है? जेम्स से संबंधित है, विलियम जेम्स से संबंधित है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा का विज्ञान है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो यह परिभाषा दी गई है E.A. पील के द्वारा। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? E.A. पील के द्वारा दी गई है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 25 का आंसर डी सही है। E.A. पील ने क्या बताया है? मनोविज्ञान के सिद्धांतों का शिक्षण प्रक्रिया में इस्तेमाल करना और शैक्षिक समस्याओं के समाधान में प्रयोग करना शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र को परिभाषित करता है। इन्होंने क्या बताया है? शैक्षिक समस्याओं के समाधान का प्रयोग करना और यहाँ पर इस्तेमाल करना। ठीक है, यहाँ पर जो भी समस्या आपके सामने आई है, शैक्षिक समस्या आई है, आप उसका समाधान करें और उसका आप प्रयोग करें। तो यहाँ पर आंसर आपने देखा है डी सही है। नेक्स्ट है, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास कर रहा है, उसके इस उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र संबंधित है? तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है। तो समाज शास्त्र, मनोविज्ञान या सामाजिक दर्शन नहीं होगा, शैक्षिक मनोविज्ञान हो जाएगा। मनोविज्ञान से संबंधित है, यहाँ पर डी आंसर सही है, शैक्षिक मनोविज्ञान। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास कर रहा है, जो उसका उद्देश्य ये क्या है? शैक्षिक मनोवैज्ञानिक क्षेत्र से संबंधित है। उद्देश्य उसका किससे संबंधित? शिक्षक है तो शैक्षिक क्षेत्र से ही संबंधित होगा, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक के व्यवहार, योग्यता, क्षमता, अधिगम शैली, विकास प्रक्रिया, रुचि, अभिप्रेरणा, आवश्यकता, चिंतन, अवधान, अवधान का मतलब क्या होता है? रुकावट आदि के विषय में अध्ययन करता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? शिक्षकों के आवश्यक कौशल तथा क्षमताओं को इस लायक बनाना है कि वे विभिन्न शैक्षिक स्तरों पर शिक्षार्थियों के व्यवहारों को समझ सके। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किसका अध्ययन मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र के प्रतिच्छेद बिंदु पर स्थित है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? शैक्षिक मनोविज्ञान अभी आपने देखा है, किसका अध्ययन? मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र। तो मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र की बात की गई है तो शैक्षिक मनोविज्ञान होगा। नेक्स्ट है, शैक्षिक मनोविज्ञान क्या नहीं है? तो यहाँ पर क्या नहीं होगा? आदर्श मूलक विज्ञान नहीं होगा। देखिए शैक्षिक मनोविज्ञान में क्या होता है? बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और बालक जो उपयुक्त ज्ञान या विज्ञान होता है इसका अध्ययन किया जाता है। सामाजिक विज्ञान, ये तीनों सही हो जाएंगे, सी आंसर यहाँ पर सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं व्यवहार की व्याख्या में सूचना प्रक्रम को आधार बनाया गया है। नेक्स्ट है, व्यवहार की व्याख्या में सूचना प्रक्रम को आधार बनाया गया है। सूचना प्रक्रम में क्या होता है कि आप ये सूचना, मान लीजिए आपको कोई सूचना प्राप्त हुई है, आप किसी और को बताएंगे और उसके बारे में वो किसी और को बताएगा, तो उसके बारे में आप क्या करेंगे? विचार विमर्श करेंगे। तो ये आपके संज्ञान से संबंधित हो जाएगा, आपके मस्तिष्क से संबंधित होगा, संज्ञानात्मकवाद में है। आंसर आपका पहला सही है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि संज्ञानात्मक के भीतर एक विशेष रूप से प्रभावशाली वर्तमान सूचना प्रसंस्करण प्रक्रम का सिद्धांत रहा है। किसके अंतर्गत? संज्ञानात्मकता के अंतर्गत, जो मानव मन की तुलना कंप्यूटर के साथ विस्तृत मॉडल से करता है, जो संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के कामकाज की व्याख्या करते हैं और वे व्यवहार का निर्धारण कैसे करते हैं। सूचना प्रक्रम का सिद्धांत जो है मनोवैज्ञानिक मॉडलों का एक समूह है। सूचना प्रक्रम का जो सिद्धांत है ये क्या है? वैज्ञानिक मॉडलों का एक समूह है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक सक्रिय प्रोत्साहन प्रोसेसर के रूप में मानव को गर्भधारण, जानकारी या इनपुट आप अपने वातावरण से प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है, जो आप अपने वातावरण से जानकारी प्राप्त करते हैं तो ये किससे संबंधित होगा? संज्ञानात्मकता से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानवतावाद बल देता है किस पर? तो स्व पर बल देता है। स्व का मतलब क्या हो जाएगा? सेल्फ। सेल्फ पर बल देता है, अपने आप पर बल देता है। कार्ल रोजर्स मानववादी और नैदानिक मनोविज्ञान में योगदान करते हैं। कौन? कार्ल रोजर्स किसमें? मानववादी और नैदानिक मनोविज्ञान में।